अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि अमेज़न पे बिज़नेस कैसे शुरू किया जाए और हम उसमें कैसे बिज़नेस कर सकते हैं। विद इन्वेस्टमेंट, विदाउट इन्वेस्टमेंट हम कैसे काम कर सकते हैं। विद इन्वेस्टमेंट हम लोग बिज़नेस कर सकते हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट हम लोग सर्विसेज दे सकते हैं सीख के उन क्लाइंट्स को जो यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इस तरह के ममालिक में हैं और वो अपना अकाउंट आपको हैंड ओवर करते हैं और आपसे वो सर्विसेज लेते हैं। उन सर्विसेज का आप लोग चार्ज करते हो। ठीक है? तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि अमेज़न पे कौन-कौन से बिज़नेस हैं, किन बिज़नेसेस में कितना रिस्क है और किस बिज़नेस को हमें करना चाहिए, कौन-सा ईज़ी है, कम पैसों से स्टार्ट हो सकता है। ये सारी बातें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें मॉड्यूल्स कौन से होते हैं। अमेज़न में ना 4 मॉड्यूल्स होते हैं। सबसे पहले आता है अमेज़न प्राइवेट लेबल, फिर आता है ऑनलाइन आर्बिट्राज, फिर अमेज़न होलसेल और फिर आता है ड्रॉप शिपिंग। अब जो ड्रॉप शिपिंग है सबसे पहले मैं वहाँ से शुरू करता हूँ क्योंकि इस बिज़नेस को हम नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला बिज़नेस बहुत हाईली रिस्की बिज़नेस है, ठीक है? मैं इसीलिए इसको पहले कवर कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो ड्रॉप शिपिंग के लिए क्यूरियस होते हैं कि हम लोग ड्रॉप शिपिंग शुरू करते हैं। काफ़ी लोग बताते हैं आप यहाँ से खरीदें, इधर बेच दें और इतने पैसे बन जाएँगे, ठीक है? तो हमें बेहतर है कि पहले उसको डिस्कस करना चाहिए कि क्या वो नहीं गाइड कर रहे हैं, क्या आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि एक जो सेलर होता है वो प्रोडक्ट को लिस्ट करता है। अब एक्चुअली वो खुद पोजेस नहीं करता। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। मैं फ़र्ज़ करें एक मैंने वेबसाइट बनाई है, उसके ऊपर मैं कोई भी चीज़ लगा देता हूँ। फ़र्ज़ करें कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कोई गिटार लगा देता हूँ। वो गिटार मेरे पास नहीं है। मैंने उसकी पिक्चर्स मंगवाई हैं या कहीं और से मैंने उठाई हैं, उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा दी और मेरे से कस्टमर ने बाय किया, ठीक है? अब उनकी पेमेंट मेरे पास आ गई और मैंने उनको भेजना है उस कस्टमर को, उसकी डिटेल्स मेरे पास आ जाती हैं, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल सारा कुछ। तो मैंने अब उसको प्रोडक्ट भेजनी है जहाँ से मैंने लिस्ट की हुई प्रोडक्ट, यानी जहाँ से मैंने तस्वीरें उठाकर अपने पेज पे लगाई हैं, इसको सैंपल करके बता रहा हूँ। तो वो हो सकता है सैम्स क्लब, हो सकता है वॉलमार्ट, हो सकता है मतलब ईबे, एटसी, कहीं से भी आपको लगता है कि टीमू भी हो सकता है। आपने वहाँ से पिक्चर्स जो हैं वो उठाई हैं और यहाँ पे आपने लिस्ट कर दी। ठीक है? तो ये होती है ड्रॉप शिपिंग। अब आप क्या करते हो कि वहाँ पे आप उनको उस जगह पे जिधर से आपने वो पिक्चर्स लेके लगाई होती हैं अपने पेज पे, आप उनको ऑर्डर प्लेस करते हो उसी आइटम का और उसके एड्रेस वाली जगह पे आप लोग कस्टमर का एड्रेस डालते हो। अब ड्रॉप शिपिंग अमेज़न की तरफ से इल्लीगल नहीं है, लेकिन ये तब तक है जब तक एक फुलफ़िल करते हो। अब अमेज़न कंसीडर करता है कि ये बंदा एफबीएम कर रहा है, यानी खुद भेज रहा है, ठीक है? तो आपने पॉलिसीज़ सारी पढ़ी ही होंगी, अमेज़न ये कंसीडर करता है। लेकिन अब आपको ये नहीं पता होता कि अगर आपका पार्सल फ़र्ज़ करें अगर वॉलमार्ट या लेट्स से कि ईबे से गया है, ठीक है? तो उसकी ऊपर जो है ना उसके लोगो की पैकेजिंग होगी, ठीक है? जब ब्रांडिंग वो होगी तो फिर कस्टमर जब रिसीव करेगा वो कंप्लेंट करेगा अमेज़न को कि मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया लेकिन मुझे तो पार्सल वॉलमार्ट से रिसीव हुआ है। तो वो क्या करता है अमेज़न राइट अवे आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट और बैन कर सकता है, परमानेंट बैन भी कर सकता है वो। अगर आप पुराने सेलर हैं तो मे बी वो कुछ आपको थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दे, लेकिन इस मामलात में अमेज़न बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है? तो वो राइट अवे जो है वो आपका अकाउंट बैन कर देगा। सबसे पहले ये मैंने क्लियर कर दिया। ड्रॉप शिपिंग आपने अगर करनी है तो आपने ऐसे सेलर्स ढूंढने हैं जो सप्लायर्स आपके, जो आपको आप उनको एक बार कहें कि ये इसकी पैकेजिंग, आपने ब्रांडिंग कोई भी अपनी यूज़ नहीं करनी, आपने प्लेन पैकेट्स भेजने हैं मेरे कस्टमर को, तो वो बेहतरीन है, आप कर सकते हो अमेज़न के ऊपर। अदरवाइज़ ज़रा सी भी गलती हुई, आपका जो है वो सप्लायर भूल गया कि उसने ये पैकेजिंग रिमूव करनी थी अपने ब्रांड की, तो वो आपको आपका जो है ना वो अकाउंट रिस्क पे जा सकता है, ठीक है? अब हम अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जो प्राइवेट लेबल है, ठीक है? अब मैं प्राइवेट लेबल को समझा दूँ, ये थोड़ा सा बिजनेस इसमें आपको रिक्वायर्ड होता है। इन्वेस्टमेंट कैपिटल आपको अच्छा खासा चाहिए होता है, 10 से 15,000 डॉलर के इन बिटवीन। उसकी रीज़न है कि जब आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, आप क्या करते हो कि सबसे पहले आप एक प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट को हंट करते हो कि कौन सी प्रोडक्ट है जिसमें पोटेंशियल ज़्यादा है, जो महीने का अच्छा खासा रेवेन्यू बना रही है बट सेलर्स कम है, ठीक है? इस तरह की प्रोडक्ट होती है, या कोई इनोवेट करके आप अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हो। आपने क्या करना होता है, आपने सिंपली उसमें
जाना होता है alibaba.com पे, या कोई भी चाइनीज़ सप्लायर आप कहीं पे भी जा सकते हो। alibaba.com जो है वो आपकी चाइनीज़ सप्लायर्स हैं वहाँ पे मोस्टली। वो होता है क्या, वहाँ मैन्युफैक्चरर्स हैं, आपने मैन्युफैक्चरर से अपना जो भी आपकी आइटम है आप उनको ऑर्डर कर सकते हो, बता सकते हो, वहाँ सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होता है कि आप वहाँ पे उनको अपनी क्वेरी भेज देते हो कि मुझे ये वाली आइटम चाहिए, इसमें ये चीज़ें क्लियर करके दें और मुझे इस प्राइस में इस क्वालिटी में प्रोडक्ट चाहिए, वो आपको बना के देते हैं। अब उनकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है जिसको एमओक्यू बोलते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में, इस प्लेलिस्ट में आपको इंशाल्लाह इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जो आप लोग थ्रू आउट जो है ना, सिर्फ इसी को सुन के और देख के, ये तो आज हम इंट्रोडक्शन है, नेक्स्ट ऑनवर्ड जो अगली क्लासें हैं उनमें तमाम जो है वो हम हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स में। तो क्या होगा कि हम बाकायदा प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे सारा कुछ कि कैसे कैसे क्या होता है। तो आपने क्या करना है कि उनसे ऑर्डर आप जब बनाते हो प्राइवेट लेबल के लिए, आप बल्क में परचेजिंग करते हो, वो 500,000 यूनिट 2,000 यूनिट हो सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर एक प्राइस होती है उस प्रोडक्ट की, तो आपकी यहाँ पे पहले इन्वेस्टमेंट लगी, फिर आपने एक सप्लायर ढूंढना होता है जो आपको यूएसए में, क्योंकि आप अमेरिका मार्केट में जा रहे हो, मार्केट्स मल्टीपल होती हैं, यूएसए में भी हो सकती है, आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मतलब डिफरेंट मार्केट प्लेस हैं, ठीक है, यूएई मार्केट प्लेस है। अब आप लोग जब इन जगहों पे करते हो, हर मार्केट का डिफरेंट जो है वो मार्केट की, डिफरेंट मार्केट का डिफरेंट साइज है, ठीक है। अब जैसे यूएसए की मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पे परचेजिंग एंड सेलिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें यूएई के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ इस तरह, तो वहाँ पे वो छोटी मार्केट्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो अब आपने चाइना से इन्वेंट्री ली और आपने अपने वेयर हाउस में अमेरिका में मंगवा ली, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि उसके बाद आप अपने सेलर सेंट्रल पे वो प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, उसकी पीपीसी लॉन्च करते हो, पे पर क्लिक बोलते हैं, जिसके ऊपर अगेन कैपिटल खर्च होता है, जिस पे आपकी एड्स लगती हैं अमेजोन के पेजेस पे, आप उसको प्रोडक्ट की एसईओ करते हो, उसको टॉप पे रैंक करते हो, फिर उसकी सेल्स बनाना शुरू करते हो, ठीक है। अब आपकी कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट आई, एक आपने अकाउंट्स बनाए, उन पे आपकी इन्वेस्टमेंट आई, फिर आपने जो चाइना से मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सप्लायर से आपने एक सामान तैयार करवाया, 10,000 पीस का, 1,000 पीस का, 2,000 पीस का, जितने का भी, वो आपने तैयार करवाया। फिर उसके बाद आपने उसको अपने यहाँ पे शिपिंग चार्जेस, फ्रेट चार्जेस पे करके आपने यूएसए में मंगवाया, तो उसके ऊपर खर्चा। फिर पीपीसी लॉन्च की, प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, तो उसके ऊपर आपका आता है कैपिटल इन्वेस्ट होता है। तो उसके बाद जाके आपकी सेल्स आती हैं। तो यानी ये काफ़ी ज़रा ना कम्प्लेक्स काम है, किस लिहाज से, बेसिकली अगर मैं कहूँ तो कैपिटल काफ़ी ज़्यादा, आपको इन्वेस्टमेंट काफ़ी चाहिए होती है, ठीक है। अगर आप बिजनेस सोच रहे हैं करने की, प्रोडक्ट लॉन्च, तो मैं मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि 10 से 15 हज़ार डॉलर मिनिमम होना चाहिए आपको, ताकि आप बेयर कर सकें, प्रोडक्ट्स 2-3 लॉन्च करें या एक लॉन्च करें, अच्छी रिसर्च और अच्छी हर एक चीज़ के साथ, ठीक है। और उसकी सेल्स भी अच्छी होंगी, प्रॉफिट मार्जिन सारा कुछ अच्छा होगा। अब ये अमेजोन प्राइवेट लेबल को अगर मैं कहूँ तो ये हाई रिस्क हाई प्रॉफिट जो है वो बिजनेस है। हाई रिस्क क्यों है कि फ़र्ज़ करें अगर आपने अच्छी रिसर्च नहीं की, अगर आपने जो है वो सही तरीके से प्रोडक्ट को सोर्स नहीं किया, सही प्रोडक्ट नहीं आई, सही क्वालिटी नहीं बनाई, व्हाटएवर कुछ भी इसका हो सकता है, ठीक है। तो आप कहीं पे भी लॉस खा सकते हो, प्रोडक्ट आपकी डेड डेड स्टॉक हो जाएगा, आपके पास स्टॉक बिकेगा नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप फ़ौरन से उसको लिक्विडेट करना शुरू कर दोगे लोगों को कम भाव में, या आप उसको जो है वो सेटल कर दोगे। अब वहाँ पे आपको लॉस आएगा, ठीक है। अगर आपने अच्छी रिसर्च नहीं की, या आपने अच्छी प्रोडक्ट नहीं बनाई, या व्हाटएवर, आपको वहाँ पे लॉस आना शुरू हो जाएगा। तो प्राइवेट लेवल हाई रिस्क है, अगर आपने अच्छी रिसर्च की है तो ये हाई प्रॉफिट भी है, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छा इनकम भी बना सकते हो इसके साथ, क्योंकि इस पे बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, सारा कुछ, ठीक है। अब अगली चीज़ आते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल। ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल बहुत मिलते जुलते बिजनेसेस हैं, मैं बताता हूँ ये कैसे होता है। जब होलसेल आप करते हो ना, होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप ब्रांड से या सप्लायर से सामान उठाते हो, एग्जिस्टिंग ब्रांड्स का, सही है।
जो मतलब पॉन्ड्स का हो गया, गार्नियर हो गया, ट्रेसमे हो गया, ठीक है, सेटाफिल हो गया, काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी ब्रांड का सामान अगर बाय करते हो ब्रांड से, और या फिर किसी भी वेबसाइट से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से, वो ऑनलाइन आर्बिट्राज और अमेज़न में शुमार होता है। अब दोनों में थोड़ा-सा नॉमिनल सा फ़र्क है, मैं बताता हूँ वो कहाँ पे है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या होता है कि आप सेल्स का वेट करते हो कि कब सेल लग रही है, 70% ऑफ, 80% ऑफ, ब्लैक फ्राइडे कब आ रहा है, न्यू ईयर कब आ रहा है, क्रिसमस कब आ रहा है, ईस्टर्स कब आ रहा है। इनमें ना जो सेल्स लगती हैं, लोग 70% ऑफ, सेलर्स जितने भी लोकल सेलर्स हैं 60% ऑफ, काफ़ी काफ़ी मार्जिन छोड़ देते हैं। आप क्या करते हो, आप प्रोडक्ट्स हंट करते हो डिफरेंट वेबसाइट से, ठीक है, आप हंट करते हो, उसके बाद अब आपने देखें, अब आपने क्या करना है, वो स्टॉक उससे लेना है। अमेज़न को चाहिए 10 यूनिट्स का इनवॉइस, ठीक है, 10 यूनिट्स आपने खरीदे हों किसी भी सप्लायर से या ब्रांड से, तो उसका सिर्फ इनवॉइस अमेज़न को चाहिए। आप कहीं से भी बाय करो जहाँ से आपको सामान सस्ता मिल रहा है, ठीक है, उसका एक इनवॉइस होता है। वो इनवॉइस मैं इंशाल्लाह ऑनवर्ड बताऊंगा कि वो कैसे होता है नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियोस में। तो किस तरह का इनवॉइस होना चाहिए, कौन सा इनवॉइस एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, तो आप जो है ना वो ऑनलाइन आर्बिट्राज में प्रोडक्ट को आप प्रोडक्ट खरीदते हो, और जब भी मतलब कहीं पे सेल लग रही है 50%, 60%, 70%, आप उनसे खरीद लेते हो, 10 यूनिट्स बाय करते हो। अमेजोन को 10 यूनिट्स का इनवॉइस चाहिए। अब आप बाय करते हो पहले, ड्रॉप शिपिंग में आप बाय नहीं करते। ड्रॉप शिपिंग में पहले आप ऑर्डर लेते हो, फिर आप जो है वो सेल करते हो, ठीक है, प्रोडक्ट। यानी आप ड्रॉप शिपिंग में आप पहले प्रोडक्ट, आपको ऑर्डर आता है, फिर आप उसको अपने सप्लायर को ऑर्डर देते हो, वो फिर आपका ऑर्डर जो है वो फुलफिल करता है। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है, ऑनलाइन आर्बिट्राज में ऐसे नहीं होता। ऑनलाइन आर्बिट्राज में होता है कि पहले आप सामान खरीदते हो, यानी मैंने 10 यूनिट्स बाय कर लिए, और उसके बाद आप उसकी पैकेजिंग चेंज करते हो। अमेज़न के सेलर सेंट्रल से आप लेबल्स निकालते हो, जो मतलब एफएनएसक्यू लेबल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आप आगे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, हम सारा प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे, ठीक है। तो आप वो लेबल्स निकालते हो, अपने प्रोडक्ट्स पे लगाते हो, अमेज़न के वेयर हाउस में भेज देते हो, वहाँ से आपकी सेल आनी शुरू हो जाती है। ये है ऑनलाइन आर्बिट्राज। इसमें फ्रीक्वेंटली आपको रिसर्च करनी पड़ती है, क्योंकि एक प्रोडक्ट अगर आपने रिसर्च की, वो आपको कहीं से सस्ती मिल रही है, आपने खरीद ली, लेकिन अब वो स्टोर जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि उनके पास भी लिमिटेड यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अब आपने फिर एक न्यू प्रोडक्ट हंट करनी है, फिर एक न्यू प्रोडक्ट हंट करनी है, फिर एक न्यू प्रोडक्ट, तो आपका जो इसमें ना फ्रीक्वेंट रिसर्च है काफ़ी, ठीक है। अब आते हैं होलसेल में। होलसेल में क्या होता है कि आप ब्रांड्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को मेल करते हो, मैसेज करते हो, उनके साथ अपना होलसेल का अकाउंट बनाते हो। अब ये इतना सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको स्प्राइट या कोई भी आपकी गली मोहल्ले में ब्रांड्स, आप करियाना पे जाते हो, आप उनको नाम बताते हो कि मुझे इस ब्रांड की ये वाली चीज़ चाहिए, ठीक है। लेट्स से कि आप उसको कहते हो लाइफ बॉय शैम्पू चाहिए, ठीक है। तो वो आपको लाइफ बॉय का शैम्पू देगा। अब उसने कहाँ से बाय किया हुआ, उसने डिस्ट्रीब्यूटर से बाय किया हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर ने कहाँ से बाय किया हुआ, ब्रांड से, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं आपको पहले एक जो है वो चेन बता देता हूँ। क्या होता है कि सबसे पहले होता है मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर और ब्रांड, मतलब ब्रांड खुद भी मैन्युफैक्चरर हो सकता है, या ब्रांड ऐसा भी हो सकता है जो किसी और से मतलब आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग करवाए। तो मैन्युफैक्चरर होता है, फिर आता है ब्रांड, आता है उसके नीचे आता है डिस्ट्रीब्यूटर, उसके नीचे आता है होलसेलर, उसके आगे आता है रिटेलर, फिर आता है कंज्यूमर। यानी मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाई ब्रांड के लिए, ब्रांड ने आगे डिस्ट्रीब्यूटर को दी, डिस्ट्रीब्यूटर ने डिफरेंट होलसेलर्स उसके साथ काम कर रहे हैं उसने उनको दी, और होलसेलर ने आगे रिटेलर्स जो आम शॉपकीपर्स होते हैं उनको प्रोडक्ट दे दी, ठीक है। अब वो जो शॉपकीपर्स हैं वो अपना वो सेल करेंगे कस्टमर्स को, ठीक है। तो ये चेन है, ठीक है। अब आप जब अमेज़न होलसेल में जाते हो, आप ब्रांड्स जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं, जैसे मैंने आगे नाम लिया था, ठीक है, काफ़ी सारे ब्रांड्स, तो आप किसी भी ब्रांड पे जाके आप मतलब डायरेक्ट उनको कांटेक्ट कर सकते, आप किसी भी ब्रांड को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो जाके। कुछ भी हो सकता है, यूनिलीवर के ब्रांड्स हो सकते हैं, ठीक है। आप
उनको जाके मेल करते हो, आप उनको पूछते हो कि क्या हम आपकी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, ये वाली प्रोडक्ट जो आप प्रोडक्ट हंट करके जाते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप उनसे प्रोडक्ट्स लेते हो होलसेल में, वो आपका अकाउंट बनाते हैं, आप उनसे प्रोडक्ट होलसेल में लेते हो, वो 250 300 400 डॉलर डिपेंड करता है कि उनकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद आप उनसे प्रोडक्ट खरीदते हो, आप अपने अमेजोन सेलर सेंट्रल से लेबल्स निकालते हो, शिपिंग लेबल निकालते हो, डब्बे में प्रोडक्ट्स को डालते हो, लेबलिंग करके पैकेजिंग करके, फिर आप बंद करते हो डब्बे को, शिपिंग लेबल लगाते हो, अमेजोन के वेयर हाउस में भेजते हो। अगेन कि ये सारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, अभी इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ, वरना हम नेक्स्ट ऑनवर्ड्स लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली, मैं अपने आपको स्टोर्स पे दिखाऊंगा सारा कुछ, ठीक है। तो अब क्या है कि आपने होलसेल का सामान ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूटर से बाय किया, 10 यूनिट्स की इनवॉइस आपने सबमिट करवाई अमेजोन को, ब्रांड अप्रूवल ली, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लिया आपने, और ठीक है, उसके बाद आपने अपना सामान अमेजोन में रख के सेल किया। ये बहुत अच्छा मॉड्यूल है। इसमें ये है कि फर्ज करें अगर आपकी इन्वेंट्री नहीं बिक रही, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो आपकी इन्वेंट्री वापस ले लेते हैं, उसको रीशेल्फ कर लेते हैं, ठीक है। आपसे प्रोडक्ट ली और वापस रख दी अपने पास, ठीक है, वो वापस ले लेते हैं। प्राइवेट लेवल में जब आप प्रोडक्ट अपनी अपनी लॉन्च करते हो, डेफिनेटली आप ही ओनर हो ब्रांड के, तो इन केस अगर आपको लॉस आ रहा है तो आप किसी को भी नहीं बेच सकते, ठीक है। तो इस वजह से मुझे मुझे खुद को ज़्यादा पसंद जो है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज और अमेजोन होलसेल है। ड्रॉप शिपिंग में आपका स्टोर बंद होने के बहुत चांसेस हैं, रिस्क है, कहीं पे हल्की सी भी गलती होगी आपका स्टोर गया। प्राइवेट लेवल में इन्वेस्टमेंट भी अच्छी ज़्यादा चाहिए आपको, और आप इसमें क्या करते हो, आपको रिस्क भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सारे हमने बिजनेसेस डिस्कस किए हैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ तक हमने सारा इंट्रोडक्शन बिजनेसेस का किया है कवर, कि कौन से बिजनेसेस हम कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, ये सिर्फ हमारा अभी इंट्रोडक्शन है, हम ऑनवर्ड्स इसको डिटेल में सब हर एक चीज को देखेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि हम अमेजोन पे नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि अमेजोन पे तरीकेकार होता है फुलफिलमेंट टाइप्स, मतलब आपने किस तरीके से फुलफिलमेंट करना है ऑर्डर को, ठीक है। सबसे पहले इसमें दो चीज़ें होती हैं, FBA और FBM, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। FBA क्या होता है, FBA में होता है कि आप जब कस्टमर्स का आपको ऑर्डर आता है अमेजोन पर, तो आपका जो सामान है वो अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा होता है, और आप चाहते हो कि आप बेशक सोए हुए हो, कहीं गए हुए हो, ऑटोमेटिकली अमेजोन उस प्रोडक्ट को उठाए, अपना पैक करे और भेज दे आपके कस्टमर को, ठीक है। और कस्टमर सर्विसेज भी अमेजोन दे, यानी कॉल करे, उनको पूछे कि हाँ जी आपका ऑर्डर आपको मिल गया है कि नहीं मिल गया, आप सेटिस्फाई है नहीं सेटिस्फाई, वो हर एक चीज़ अमेजोन देखेगा। उस वो बोलते हैं आप FBA, उसमें आप अमेजोन की सर्विसेज लेते हो, इसके चार्जेस होते हैं जो कि हम इंशाल्लाह ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ फुलफिलमेंट नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, टाइप्स की बात कर रहे हैं कि कौन सा तरीकेकार आप होता है, सिर्फ दो ही होते हैं। एक अमेजोन फुलफिल कर रहा है, सेकंड होता है कि मर्चेंट, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट मतलब दुकानदार, शॉपकीपर, सप्लायर, जो भी आप जो कुछ भी, यानी सेलर, जो भी बेचने वाला है वो अपने खुद अपने बिहाफ पे कर रहा है अगर सेल, तो वो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में फॉल करेगा। अब उसकी एग्जांपल ये है कि आपने फ़र्ज़ करें कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर को भेजनी है, तो आप खुद उसको पिक करो, पैक करो, फिर जब आप लेके जाओगे अपने कोरियर सर्विस के पास, फेडेक्स है, DHL है, ठीक है, UPS है, लेपर्ड है, TCS है, जितने भी ब्रांड्स हैं, आप उनके पास जाते हो, आप उनको सामान देते हो, आप उसके ऊपर शिपिंग लेबल लगवाते हो, उनसे बुक करवाते हो, ठीक है, और आप कस्टमर से बातें खुद करते हो कि आपको सामान मिला है नहीं मिला, कैसी क्वालिटी है, वॉट। तो ये सारा जब आप खुद करते हो तो इसमें क्या होता है कि ये FBM है, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब हमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं बिजनेस के लिए, आपके अमेजोन बनाने के लिए, वो मैं बता देता हूँ। आपको LLC चाहिए होती है, ठीक है। LLC स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है। उसके बाद आपको EIN नंबर चाहिए होता है, वो आपको LLC के बाद मिल जाता है फ़ौरन, वो होता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, वो उसका सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद आपको एक रिसेलर सर्टिफिकेट मिलता है। ये सारे कैसे कैसे अप्लाई करने हैं,
कहाँ से आपको कैसे मिलेंगे ये भी मैं ऑनवर्ड लेक्चर्स में कवर कर दूंगा, हर एक चीज का हम एक लेक्चर रख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि Amazon सेलर सेंट्रल की टाइप्स। दो टाइप्स के Amazon सेलर सेंट्रल आप बना सकते हो। एक आप बना सकते हो इंडिविजुअल अकाउंट, एक बनवा सकते हो प्रोफेशनल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट में आप क्या करते हो कि आपको अलाउ नहीं होता कि आप पीपीसी लॉन्च कर सको, यानी पेपर क्लिक आपके किसी भी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। और आप उसमें जो है वो चाइल्ड एक्सेस नहीं शेयर कर सकते, यानी अगर आपने किसी को हायर करना है या किसी ने आपको हायर करना तो वो आपको चाइल्ड एक्सेस ही नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद अगली चीज आती है कि आपको हर एक प्रोडक्ट पे, यानी जितने आपने यूनिट्स बेचे हैं, जितनी आपकी सेल्स है, उन पर 0.99 सेंट्स यानी ऑलमोस्ट $1 आपको अमेजोन चार्ज करता है हर ऑर्डर। जबकि दूसरे नंबर पे है प्रोफेशनल अकाउंट, इसमें आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ये 39.99 पर मंथ है इसके चार्जेस, ठीक है। और आप क्या करते हो इसमें, आप क्या करते हो, आप प्रोफेशनल अकाउंट में $39.99 की पर मंथ आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, अमेजोन का सेलर सेंट्रल बनाते हो, उसमें आप जितने मर्जी ऑर्डर फुलफिल करो, अमेजोन आपसे एडिशनल चार्जेस नहीं लेगा। एक ही सब्सक्रिप्शन फी होगी, बेशक आप 1000 यूनिट कर दो, 2000 यूनिट सेल कर दो, ऐसे आपसे कुछ भी नहीं होगा, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा आपसे, ठीक है। और इसमें आप पीपीसी भी लॉन्च कर सकते हो, आप चाइल्ड एक्सेस भी दे सकते हो, यानी आपके पास तमाम कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक का था हमारा इंट्रोडक्शन। आगे जो मैं सिखाने वाला हूँ वो होलसेल है। हम अगली चीज़ें डिस्कस करेंगे, होलसेल आप कैसे कर सकते हैं, ब्रांड से अप्रूवल कैसे ले सकते हैं, प्रोडक्ट हंट कैसे कर सकते हैं, रिवर्स प्रोडक्ट हंटिंग किसको कहते हैं, ठीक है। आप प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करते हो, लेबलिंग कैसे करते हो, थर्ड पार्टी से कैसे बात करते हो, उसके बाद आप सेल कैसे करते हो। ये बिजनेस यहाँ तक होगा। फिर ऑनवर्ड हमारी लेक्चर्स में ये कवर होगा कि हम क्लाइंट, अगर हम बिजनेस नहीं करना, अगर हम बिजनेस नहीं कर सकते तो हमें क्या है, हमारे लिए पॉसिबल क्या है, अगर हम बिजनेस नहीं कर सकते और हम सीख कर सर्विसेज देना चाहते हैं तो हम उसके लिए अपवर्क एंड फाइवर के भी लेक्चर्स आपके लिए ऐड करेंगे, जिसमें आप सीखोगे कि कैसे हम बिडिंग करते हैं, कैसे हम क्लाइंट से बात करते हैं, कैसे हम काम लेते हैं, और कैसे हमने प्रोफाइल्स बनानी है, उसकी भी मैं आपके लिए वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। और इसके बाद आपने अगर फ़र्ज़ करें अगर आप बिज़नेस नहीं कर सकते तो आप सीख कर, आप सर्विसेज देकर अर्न कर सकते हैं, जो कि मैं ऑनवर्ड्स आपको अकाउंट्स भी दिखाऊंगा। सारा कुछ हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक का था हमारा इंट्रोडक्शन और फर्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।